मॉर्निंग टू ऑल। हमारी इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें हमने जो हमारा टीआई प्लाज्मेट था यानी ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मेट एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस हम जो डिस्कस कर रहे थे टॉपिक को, उसमें टीडीएनए ट्रांसफ़र मैकेनिज्म पर हम बात कर रहे थे। इसके साथ ही हमने टीडीएनए के जो स्पेसिफिक टाइप के जीन्स थे जो कि इसके टीडीएनए में प्रेजेंट होते हैं, हम उन जीन्स को डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले वीडियो में। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि ये जो टीडीएनए ट्रांसफ़र मैकेनिज्म है इसमें मोड ऑफ एक्शन किस तरीके से होता है और किस तरीके से एक टीआई प्लाज्मिड जो है वो अपना टीडीएनए प्लांट जीनोम के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। तो देखिए यहाँ पर टीआई प्लाज्मिड डिराइव्ड वेक्टर सिस्टम, एक्चुअल में ये सिस्टम का ब्रीफ है कि इसमें प्रोसेस होता क्या है। तो यहाँ पर जो हमारा नेचुरल टीआई प्लाज्मिड होता है, जो नेचुरल टीआई प्लाज्मिड होता है वो किस तरीके का होता है। एक तो वो सॉइल बॉर्न होता है, यानी मिट्टी के अंदर रहने वाला होता है, सॉइल के कांटेक्ट में रहने वाला होता है। इसके साथ ही ये ग्राम नेगेटिव टाइप का होता है। ग्राम नेगेटिव के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं कि इसके अंदर जो लिपिड का लेयर्स प्रेजेंट होता है, फॉस्फोलिपिड्स का, वो लेयर किस तरीके से होती है जिसके कारण इसे ग्राम नेगेटिव कहा जाता है। सॉइल बॉर्न होता है, ग्राम नेगेटिव होता है, और ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये केवल फिनॉलिक्स की एक्टिविटी से ही एक्टिवेट होता है, यानी कीमोटैक्टिक इफेक्ट ये शो करता है जब भी किसी प्लांट में ये फिनॉल्स का सिक्रीशन होता है। और ज़्यादातर फिनॉल्स का सिक्रीशन किस में होगा, डाइकॉट्स प्लांट के अंदर। तो किसी भी डाइकॉट प्लांट के अंदर जब फिनॉल्स का सिक्रीशन होता है तो ये टीआई प्लाज्मिड जो है ये एक्टिवेट हो जाता है, सॉइल में रहता है। और जब किसी भी प्लांट में किसी भी रीज़न से कोई वुंड क्रिएट हो जाती है, किसी इंसेक्ट्स के अटैक से हो सकता है, एक्सीडेंटली हो सकता है, तो जब वुंड क्रिएट हो जाती है, कोई लजाइन हो जाता है, उस वाले पार्ट से, उस डैमेज पार्ट से फिनॉल्स का सिक्रीशन होता है, और वो जो सॉइल बॉर्न वहाँ पर प्रेजेंट एग्रोबैक्टीरियम वो उस फिनॉल से एक्टिवेट हो जाता है। इसके एक्टिवेशन से ओपाइन का फॉर्मेशन होता है, ओपाइन का, ऑक्सीन का और साइटोकाइनिन का, जिसके कारण वहाँ प्लांट पर जो, जैसे मान लीजिए ये प्लांट है और ये इसका रूट पार्ट है, यहाँ पर एक वुंड क्रिएट हो गया है और इस एग्रोबैक्टीरियम की एक्टिविटी से ये अट्रैक्ट होता है इस फिनॉल से, और यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर देता है, एक ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म कर देता है। तो ये जो ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर बनती है इसे हम कहते हैं क्राउन गॉल डिजीज़। तो प्लांट के अंदर ये क्राउन गॉल डिजीज़ करता है। तो जो नेचुरल टीआई प्लाज्मिड है उसके हम जीनोम ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्योंकि टीआई प्लाज्मिड के अंदर एक स्पेशल सीक्वेंस पाया जाता है जिसे हम कहते हैं टीडीएनए सीक्वेंस, यानी ट्रांसफ़र डीएनए यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इसके टीडीएनए सीक्वेंस के अंदर ये अपना क्या करता है, टीडीएनए को प्लांट के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। इसी के कारण इस टीआई प्लाज्मिड को हम नेचर्स जेनेटिक इंजीनियर कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपना टीडीएनए कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देता है, प्लांट्स के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। और जब प्लांट्स के अंदर ट्रांसफ़र करता है तो प्लांट की जो सेल की ग्रोथ होती है उस ग्रोथ के कारण एक ट्यूमर का इंड्यूशन होता है, एक ट्यूमर बन जाती है, और वो ट्यूमर जो है वो ओपाइन का सिंथेसाइज करती है, और ओपाइन जो है वो एग्रोबैक्टीरियम के लिए कार्बन और नाइट्रोजन का सोर्स होता है। यानी ये जो ट्यूमर बनेगी ओपाइन के सिंथेसिस से, ये ट्यूमर जो है वो एग्रोबैक्टीरियम की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसे ये प्रोवाइड कराती रहती है कार्बन और नाइट्रोजन, जिसके कारण एग्रोबैक्टीरियम सर्वाइव कर पाता है। तो ये एक तरीके का सिम्बायोटिक एसोसिएशन, एग्रोबैक्टीरियम सिर्फ अपना टीडीएनए ट्रांसफ़र कर देता है प्लांट सेल के अंदर, और वहाँ से ऑक्सीन का, साइटोकाइनिन का, क्योंकि ये फाइटो हार्मोन्स होते हैं, प्लांट के ग्रोथ हार्मोन होते हैं, तो जब भी ऑक्सीन और साइटोकाइनिन का सिंथेसिस होगा तो क्या होगा, सेल की ग्रोथ होगी। सेल की ग्रोथ होगी तो उसकी ग्रोथ के साथ जो टीडीएनए में ओपाइन जो रीज़न है वो ओपाइन का सिंथेसिस भी करेगा। तो ओपाइन के जो है वो एग्रोबैक्टीरियम के लिए कार्बन और नाइट्रोजन का सोर्स
होता है वो इसे प्रोवाइड कराता रहता है। और एग्रोबैक्टीरियम ही ऐसा बैक्टीरियम है, एक्सोप्लाज्मिड है, जिसके अंदर ओपाइन जो कैटाबॉलिज्म है वो प्रेजेंट होते हैं, ओपाइन कैटाबॉलिक रीजन प्रेजेंट होते हैं जो कि ओपाइन को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो ये एग्रोबैक्टीरियम के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस तरीके से यहाँ पर जब प्लांट के अंदर ओपाइन का सिंथेसिस होगा, क्राउन गॉल डिजीज़ होगा और एग्रोबैक्टीरियम उस प्लांट के अंदर ग्रो करता चला जाएगा। अब यहाँ पर हम प्रोसेस क्या करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि उसका जो tDNA है उस tDNA को हम रिमूवल करवा करके प्लांट के जो कुछ डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स वाले जीन वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दें, डीएनए ट्रांसफ़र कर दें, ताकि जो क्राउन गॉल डिजीज़ प्लांट के अंदर हो रही है वो क्राउन गॉल डिजीज़ ना हो। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये है हमारा टीआई प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर। टीआई प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर हम इससे पहले आपको बताए हुए हैं। ये हमारा एक डिराइव टाइप का वेक्टर हमने बनाया है। इसमें क्या है, ये जो टीआई प्लाज्मिड है इसका tDNA, ये लेफ्ट बॉर्डर रीजन है, ये है राइट बॉर्डर रीजन। इसका जो tDNA सीक्वेंस है उसको हम चेंज कर देते हैं। उसको हम पहले एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की एक्टिविटी से कट लगवा करके निक क्रिएट करके हमारा जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर वाला टारगेट जीन है, टारगेट डीएनए है, उसको इस tDNA वाले सीक्वेंस के अंदर ऐड करवाते हैं। जैसे ही ये टारगेट डीएनए इसके अंदर ऐड होगा, tDNA की एक्टिविटीज़ जो होगी वो सीक्वेंसेस चेंज हो जाता है। यहाँ पर आपको ऑलरेडी पता है कि प्लाज्मिड के अंदर कुछ सेलेक्टिव मार्कर रीजन प्रेजेंट होते हैं, उसके साथ में यहाँ पर ओरिसी रीजन प्रेजेंट होता है, ओरिसी जो कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट है। पहले हम tDNA सीक्वेंस में अपना टारगेट डीएनए इंसर्ट करवा करके उसके सीक्वेंसिंग को चेंज करवाते हैं। देन ये जो बना हुआ प्लाज्मिड है इसको हम किसी और होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट कराते हैं ताकि उसकी मल्टीप्लिकेशन हो सके, उसका क्लोनिंग प्रोसेस हो सके। इसीलिए यहाँ पर आपको दो ओरिसी रीजन दिखाई दे रहे हैं। एक ओरिसी रीजन तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस का है, और जब यहाँ पर डिज़ायरेबल कैरेक्टर वाला जीन डीएनए हमने ट्रांसफ़र करवा दिया तो इसकी सीक्वेंसिंग में जो चेंजेस हुआ है उस चेंज्ड वेक्टर को हमने किसी और होस्ट सेल के अंदर, जैसे यहाँ पर हमने ई कोलाई के अंदर ट्रांसफ़र करवा दिया। तो इस कारण से यहाँ पर आपको दो ओरिसी रीजन दिखाई दे रहे हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस यानी टीआई प्लाज्मिड के दो आपको लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर दिखाई दे रही है, और साथ ही सेलेक्टिव मार्कर रीजन दिखाई दे रहे हैं। एक सेलेक्टिव मार्कर रीजन जो कि ई कोलाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दूसरा जो कि ई कोलाई और एग्रोबैक्टीरियम दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये तो है कि हम किस तरीके से चेंजेस करवा सकते हैं, लेकिन tDNA ट्रांसफ़र कैसे होता है, किस तरीके से एक्टिविटी होती है, वो प्रोसेस को हम अब डिस्कस कर रहे हैं। हम करते क्या हैं, जब हमारा डीएनए प्लांट के अंदर ट्रांसफ़र हो गया है और क्राउन गॉल डिजीज़ कर रहा है, तो उस डिजीज़ को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, अपने डिज़ायरेबल कैरेक्टर वाला डीएनए हम tDNA सीक्वेंस पर इंसर्ट करवाते हैं और उसकी सीक्वेंसिंग को चेंज करते हैं। उसकी मतलब tDNA की जो सीक्वेंसिंग है, जो वायरुलेंट जीन पार्ट है, उसकी सीक्वेंसिंग में चेंजेस आता है, इसलिए वो वायरुलेंट पार्टिकल या कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं करता है, और उसके साथ tDNA के अंदर केवल हमारे डिज़ायरेबल कैरेक्टर वाले जीन ही बाद में एक्सप्रेस होते हैं, जो कि प्लांट के अंदर क्राउन गॉल डिजीज़ नहीं करते बल्कि उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये तो है कि जब हो जाता है क्राउन गॉल डिजीज़ तो उसका हम ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं। अब जो डिजीज़ हो रहा है उसका मैकेनिज्म कैसा है, किस तरीके से मोड ऑफ एक्शन वहाँ पर वर्क करता है, हम उस टॉपिक पर अब बात कर रहे हैं। देखिए, ये है tDNA ट्रांसफ़र मैकेनिज्म। इसे समझने के लिए हम कुछ स्टेप्स यहाँ पर देख रहे हैं। ये स्टेप्स हैं। सबसे पहला है प्लांट स्ट्रेस कंडीशन। देखिए, प्लांट स्ट्रेस कंडीशन की बात का होता है मीनिंग कि जब प्लांट में किसी तरीके का स्ट्रेस क्रिएट हो। स्ट्रेस कब होगा, जब प्लांट्स में कोई वुंड क्रिएट हो जाएगा। वुंड हो जाएगा किसी इंसेक्ट्स के अटैक से, एक्सीडेंटल से, और जब स्ट्रेस कंडीशन होगी तो प्लांट फिनॉल्स का सिक्रीशन करता है। यहाँ पर जो प्लांट के अंदर फिनॉल सिक्रीट होता है वो एसिटोसिरिंजोन की फॉर्म में होता है। जो फिनॉल सिक्रीट होगा वो किसकी फॉर्म में होगा, एसिटो सिरिंजोन की फॉर्म में। तो यहाँ पर जो
प्लांट का स्ट्रेस कंडीशन होती है उसमें एसिटोसिरिंजॉन की फॉर्म में फिनॉल्स का सिक्रीशन होता है। तो ये फिनॉलिक्स प्रोडक्शन हो गया है। फिनॉलिक्स प्रोडक्शन प्लांट स्ट्रेस कंडीशन में हुआ। देन जब ये फिनॉल्स का सिक्रीशन होता है एसिटोसिरिंजॉन की फॉर्म में, ये सिग्नल्स जो है ये बैक्टीरिया तक पहुंचता है। कौन सा बैक्टीरिया? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस तक पहुंचता है। बैक्टीरिया इस सिग्नल को रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद में इस टीआई प्लाज्मेट के अंदर वायरुलेंट जीन रीजन प्रेजेंट होता है। आपको पता होगा कि टीआई प्लाज्मेट का जो स्ट्रक्चर है जिसमें 295 kb तक, ये अलग अलग बुक में आपको अलग अलग जीनोम साइज है, वैसे ये 140 से 295 तक का जीनोम ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। तो इतना बड़ा इसका टीआई प्लाज्मेट का जीनोम साइज होता है। इस रीजन के अंदर आपको पता है कि 2 साइट्स प्रेजेंट होती है, एक होती है लेफ्ट बॉर्डर साइट्स और दूसरी होती है राइट बॉर्डर। ये होती है राइट बॉर्डर, ये होती है लेफ्ट बॉर्डर। इसके साथ ही लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर का जो साइज़ होता है वो होता है 25 kb तक का। उसके साथ जो tDNA सीक्वेंस यहाँ पर प्रेजेंट है, ये वाला, ये tDNA ही ट्रांसफ़र होता है। इस tDNA साइट्स पर आपको पता है एक ऑक्सीन साइट्स प्रेजेंट होती है, एक साइटोकाइनिन की साइट्स प्रेजेंट होती है और एक ओपाइन की साइट्स प्रेजेंट होती है। साथ ही यहाँ पर जीनोम के अंदर एक रीजन प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं विर रीजन। और ये विर रीजन जो होता है इसके अंदर वायरुलेंट जीन प्रेजेंट होते हैं। इस वायरुलेंट जीन इस रीजन में 37 जीन्स प्रेजेंट होते हैं। इस विर रीजन के अंदर कितने जीन हैं? 37 जीन। और ये 37 जीन्स जो होते हैं ये 8 ओपेरॉन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। व्हाट इज ओपेरॉन? ओपेरॉन इज अ सेट ऑफ फंक्शनल जीन्स, ग्रुप होता है फंक्शनल जीन्स का। तो यहाँ पर ये जो 37 जीन्स होते हैं ये 8 ओपेरॉन सीक्वेंस में प्रेजेंट होते हैं। साथ ही टीआई प्लाज्मेट का ओरिसी रीजन यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट प्रेजेंट होती है। और इसके साथ ही इस ओपाइन के कैटाबॉलिज्म के लिए इस रीजन पर एक ओपाइन कैटाबॉलिज्म साइट भी प्रेजेंट होती है। तो ये थी हमारी टीआई प्लाज्मेट का स्ट्रक्चर, कैटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ऑक्सीन प्रेजेंट है, साइटोकाइनिन प्रेजेंट है, ओपाइन प्रेजेंट है, इसके साथ इसका लेफ्ट बॉर्डर साइट प्रेजेंट है, राइट बॉर्डर साइट प्रेजेंट है और वायरुलेंट रीजन प्रेजेंट होता है। जो वायरुलेंट रीजन है इसके अंदर अप्रॉक्सी 37 जीन्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो 37 जीन हैं वो 8 ओपेरॉन्स का फॉर्म में यहाँ पर पाए जाते हैं। ओरिसी रीजन है जो कि इस जीनोम के ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट है। और ओपाइन जो यहाँ पर बन रहा है इसका सिंथेसिस तो यहाँ हो रहा है लेकिन उसका ब्रेकडाउन, उसका कैटाबॉलिज्म जो होगा वो यहाँ पर उस कैटाबॉलिज्म से रिलेवेंट जीन जो होंगे वो ओपाइन कैटाबॉलिज्म साइट पर प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर जब ये सिग्नल टू बैक्टीरिया, एग्रोबैक्टीरियम को ये सिग्नल मिलता है तो इसकी वायरुलेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो ये विर रीजन के जो जीन्स होंगे ये एक्टिवेट होंगे और ये जीन्स जो हैं वो प्रोटीन कैस्केड का फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। आपको पता है कि जो हमारा mRNA का सिंथेसिस होगा उस पर ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस बने होगी, mRNA का सिंथेसिस होगा तो वो प्रोटीन बनाएगा और वो जो प्रोटीन बनेगा वो विर प्रोटीन कैस्केड्स का फॉर्मेशन करता है। देन जनरेशन ऑफ tDNA कॉम्प्लेक्स, इस विर जीन के एक्टिवेशन से एक tDNA कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है और ये tDNA कॉम्प्लेक्स जो होता है इसमें वो tDNA प्रेजेंट होता है जो कि यहाँ से यहाँ तक जिसमें ऑक्सीन, साइटोकाइनिन और ओपाइन जोन प्रेजेंट है। ये tDNA ट्रांसफ़र होकर के कहाँ जाता है? प्लांट सेल के अंदर। जब ये प्लांट सेल के अंदर जाता है तो ये बाद में जाने के बाद, प्लांट सेल के अंदर एंटर करने के बाद में इसका इंटीग्रेशन हो जाता है प्लांट सेल के जीनोम से। और जब ये जीनोम के साथ इंटीग्रेट हो जाता है तो आफ्टर इंटीग्रेशन ये क्राउन गॉल डिजीज़ करता है। तो ये थे हमारे 7 स्टेप्स: प्लांट स्ट्रेस कंडीशन, फिनॉलिक्स प्रोडक्शन, सिग्नल टू बैक्टीरिया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, देन वायरुलेंट सिस्टम एक्टिवेशन, देन जनरेशन ऑफ tDNA कॉम्प्लेक्स और tDNA ट्रांसफ़र, देन लास्ट है हमारा tDNA इंटीग्रेशन इन प्लांट जीनोम। अब देखेंगे इसका मोड ऑफ एक्शन किस तरीके से होता है। अभी हमने आपको बताया कि जो विर जीन होता है
उस वीर जीन के अंदर 37 जीन्स प्रेजेंट होते हैं और 8 ओपेरॉन सीक्वेंस उसमें पाया जाता है। तो ये जो हमारे 8 जीन्स हैं, 8 ओपेरॉन सीक्वेंस, वो ये हैं जिनका फंक्शंस है। देखिए सबसे पहले विर ए जीन, ये विर ए जीन जो है ये काइनेसिस का प्रोसेस करता है। काइनेसिस प्रोटीन है इन बैक्टीरियल मेम्ब्रेन, एक्ट एज अ रिसेप्टर फॉर फिनोलिक रिलीज। जब भी वुंड क्रिएट होगा और फिनोलिक्स का सिक्रेशन होगा तो सबसे पहले विर ए जीन जो है ये इस रेस्पॉन्स को एक्सेप्ट करता है और उससे एक्टिवेट होकर के एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसे विर जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये विर ए एंड विर जी ये रेस्पॉन्डिंग टू फिनॉल्स, फिनॉल के लिए रेस्पॉन्स करते हैं और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और वो जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं, विर ए विर जी कॉम्प्लेक्स। इसके बाद है विर जी एक्टिवेट अदर विर जीन जो कि वेरुलेंट रीजन पर प्रेजेंट है। जितने भी बाकी के जीन्स होते हैं उनको एक्टिवेट करने का काम करता है। देन विर डी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वायरुलेंस एक्टिविटी, वायरुलेंस पार्टिकल्स एक्टिवेट होंगे, वायरुलेंस जीन्स एक्टिवेट होंगे, प्रोटीन कास्केड का फॉर्मेशन करेंगे और वायरुलेंट एक्टिविटी भी करते हैं। देन विर डी टू prevent attack of exonucleus at the end 5' end of tDNA। ये एक तरीके के गाइडिंग का प्रोसेस करता है, गाइडेंस देने का प्रोसेस करता है। अभी हम आगे बताएंगे कि ये किस तरीके से गाइडेंस का प्रोसेस करेगा। इसके बाद है विर ई और ई1 और ई जो है ये tDNA को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि जब ये प्लांट सेल के अंदर एंटर करता है, जो tDNA है वो प्लांट सेल के अंदर जब भी एंटर करेगा तो एंटर करने पर जो न्यूक्लियोटाइड एंजाइम प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है वो tDNA को ब्रेक डाउन कर सकता है, वहाँ पर वो tDNA का डाइजेशन कर सकता है। तो ये विर ई और ई जो E1 है ये tDNA को प्रोटेक्ट करता है, एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेता है। इट इज़ एक्ट एज अ सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन की तरह ये वर्क करता है और tDNA कॉम्प्लेक्स को चारों तरफ से कवर करके उसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। लास्ट है विर बी D4, विर बी और D4 है इट इज़ अ पोर चैनल फॉर्मेशन tDNA ट्रांसफ़र फ्रॉम बैक्टीरियम टू प्लांट सेल। ये क्या करता है कि जो हमारा एग्रोबैक्टीरियम वाला पार्ट है जहाँ पर tDNA जीनोम प्रेजेंट है, वहाँ से प्लांट सेल के बीच में एक कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है और इस कॉन्जुगेशन ट्यूब से होते हुए ही tDNA जो है वो प्लांट सेल के अंदर एंटर कर जाता है। इसके साथ विर ई और विर एफ जीन भी प्रेजेंट होते हैं। ये विर ई और विर एफ जीन जो होते हैं ये प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं और जो सिंगल स्ट्रैंडेड tDNA होता है उसका डुप्लीकेशन के बाद जब वो डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे ये प्लांट के न्यूक्लियस पार्ट तक ले जाने का काम करते हैं, विर ई और विर एफ। तो ये था हमारे इम्पॉर्टेंट जीन जो कि वायरुलेंट जीन जो रीज़न है उसमें प्रेजेंट थे और इनका मेन फंक्शन होता है कि टीआई प्लाज्मिड के अंदर जो tDNA है उससे टीआई प्लाज्मिड से निकाल करके उसको सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करते, फिर डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करके प्लांट सेल के जीनोम तक ले जाने का काम करते हैं। देन ये है हमारा मोड ऑफ एक्शन के किस तरीके से ये एक्टिविटी चलती है। ये है हमारी प्लांट सेल और ये हमारा एग्रोबैक्टीरियम वाला सेल। जब प्लांट में स्ट्रेस, जो फर्स्ट स्टेप है प्लांट स्ट्रेस कंडीशन, तो जब प्लांट की स्ट्रेस कंडीशन होती है तो प्लांट जो है वो फिनॉल्स का सिक्रीशन करता है और जो फिनॉल्स होता है वो एसिटोसिरिंजॉन की फॉर्म में सिक्रीट होता है किसी भी वुंड प्लांट सेल से। तो जब यहाँ स्ट्रेस कंडीशन होगी तो वुंड क्रिएट हो गया और इस वुंड से क्या होगा, फिनॉल्स का सिक्रीशन होगा। इस फिनॉल्स के सिक्रीशन से जो एग्रोबैक्टीरियम है उस एग्रोबैक्टीरियम का विर रीजन जो होता है विर जीन, ये विर जीन इस फिनॉलिस के सिक्रेशन का जो सिग्नल है इसको रिसीव करता है और रिसीव करके इसके विर ए जीन और विर जी ये दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं और एक्टिवेट हो करके ये फिनॉल्स जो है इन सिग्नल्स को रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद ये एक
कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है। इस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं विर ए जीन और विर जी कॉम्प्लेक्स। इनके एक्टिवेशन के बाद में अब विर जी जो है वो क्या करेगा, दूसरे विर जीन को भी एक्टिवेट करता है। तो जो बाकी के रिमेनिंग 6 विर जीन होंगे वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे। जब ये एक्टिवेट होता है तो एक्टिवेट होकर के ये हमारा लेफ़्ट बॉर्डर रीजन है और ये हमारा राइट बॉर्डर रीजन है। ये है राइट बॉर्डर रीजन, ये है लेफ़्ट बॉर्डर रीजन। टीआई प्लाज्मिड का जो राइट बॉर्डर रीजन होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसका राइट बॉर्डर रीजन ही गाइडेंस का काम करता है इस टीडीएनए की गाइडेंस के लिए। अब इस विर जीन के कारण जो दूसरे हमारे विर जीन है वो एक्टिवेट होंगे। वो क्या करेंगे, ये राइट बॉर्डर साइड पर और लेफ़्ट बॉर्डर साइड पर 2 विर D1 और D2 ये आकर के अटैच हो जाते हैं, यहाँ पर जुड़ जाते हैं। विर D1 विर D2 और यहाँ पर भी ऐड हो जाएगा, यहाँ पर भी, और यहाँ पर एक निक क्रिएट कर लेता है। जब इसका निक क्रिएशन होता है तो उसके कारण ये टीडीएनए वाला जो एरिया है, ये ऑक्सीन का, ये साइटोकाइनिन का और ये ओपाइन का, तो ये टीडीएनए जो है ये हमारा फ्री हो जाता है। ये ऑक्सीन रीजन, ये साइटोकाइनिन रीजन और ये हमारा ओपाइन रीजन। यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट हुआ है और वो किसने किया है, विर D1 और D2 ने। ठीक है, अब यहाँ पर जो विर D2 होता है वो हमारे 5 प्राइम एंड्स पर एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम जो एक्टिविटी होती है उसे कंट्रोल करता है। इसके साथ ही यहाँ पर एक और एंजाइम रेस्पॉन्स करता है और उसे हम कहते हैं विर D2। ये जो यहाँ पर इसके साथ में कॉम्प्लेक्स बना है वो, ये जो हमारा टीडीएनए है इसके 5 प्राइम एंड पर विर D1 D2 कॉम्प्लेक्स यहाँ पर क्रिएट रहता है। अब जब ये वायरुलेंस जीन जो है इन्होंने अपनी एक्टिविटी करके जो प्रोटीन फॉर्म किया था, प्रोटीन कास्केड बनाया था, उसने यहाँ तक एक्टिविटी करके टीडीएनए कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर दिया। ये क्या बना है, हमारा टीडीएनए कॉम्प्लेक्स। अब इस टीडीएनए का इस प्लांट सेल के अंदर एंटर होना ज़रूरी है। इसके एंट्रेंस के लिए जो इम्पॉर्टेंट विर जीन है वो है विर B और D4। ये क्या करता है, इस प्लांट सेल और इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस के बीच में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देता है, एक ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। और ये ट्यूब जो है, इस ट्यूब से होते हुए ये टीडीएनए कॉम्प्लेक्स जो है वो प्लांट सेल के अंदर एंटर कर जाता है। तो यहाँ पर ये है हमारा विर D1 और D2 वाला पार्ट, इसके साथ ये ऑक्सीन, ये साइटोकाइनिन और ये ओपाइन रीजन। तो ये इस कॉन्जुग और ये जो एक्टिविटी किसने की है, ये विर B और D4 ने की है। इसी तरीके से यहाँ पर विर B और D4 ये बहुत सारी जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं, जिसके कारण एग्रोबैक्टीरियम का टीडीएनए जो है वो प्लांट सेल में एक ट्यूब के थ्रू यहाँ पर एंटर कर जाता है। जब ये यहाँ पर एंटर करता है तो क्योंकि प्लांट सेल के अंदर एंजाइम प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस एंजाइम, और ये न्यूक्लियस एंजाइम क्या कर सकता है, इस टीडीएनए का डाइजेशन करवा सकता है। तो इस टीडीएनए को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर जो विर E2 है वो विर E2 आकर के सेट हो जाता है, अरेंज होता है और अरेंज होकर के इसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो ये विर E2 जो है वो इसे प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, साथ ही प्लांट सेल के अंदर, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन की तरह वर्क करता है जो कि इसे न्यूक्लियस एंजाइम के डाइजेशन से बचाता है। अब यहाँ तक ये जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड रहता है। सिंगल स्ट्रैंड के बाद अब इसका डुप्लीकेशन हो जाता है और ये सिंगल स्ट्रैंड से डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारा न्यूक्लियस पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है, ये है न्यूक्लियस पार्ट। तो इस न्यूक्लियस के अंदर हमारा ऑलरेडी जो डीएनए प्रेजेंट है प्लांट सेल का, वो डीएनए पार्ट, ये जो टीडीएनए डुप्लीकेशन हुआ है, ये डुप्लीकेशन के बाद में एक और जीन विर एफ जीन ये क्या करता है, ये इस प्लांट जीनोम तक इस टीडीएनए को ले जाने का काम करता है। ले जाने के बाद में ये यहाँ पर इस टीडीएनए को अटैच करवा देता है, इसको जोड़ देता है, जिसके कारण प्लांट जीनोम के साथ ये टीडीएनए ऐड हो जाता है।
देखिए एक बार फिर से, जब प्लांट के अंदर स्ट्रेस कंडीशन आती है, फिनॉल्स का सिक्रीशन होता है। फिनॉल्स के सिक्रीशन के कारण जो टीआई प्लाज्मिड का विर रीजन है, उसके विर जीन एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि ये कीमोटैक्टिक इफेक्ट शो करते हैं। एक्टिवेट होकर के विर ए और विर जी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। विर जी के कारण विर जीन वाला जो रीजन है, वहाँ पे दूसरे विर प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट हो जाती है, विर जीन एक्टिवेट हो जाता है। ये यहाँ से मूव करता हुआ राइट बॉर्डर साइड्स पर और लेफ्ट बॉर्डर साइड्स पर, यहाँ पर दूसरे विर जीन जो हैं विर D1 और D2 ये जुड़ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं और अटैच होकर के tDNA के दोनों तरफ एक निक का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जब निक क्रिएट हो जाता है तो ये जो tDNA रीजन है ये फ्री हो जाता है और इसकी एक 5 प्राइम डायरेक्शन पर ये विर D1 और D2 कॉम्प्लेक्स जो है ये अटैच रहता है और इसे गाइडेंस देने का काम करता है। इसके साथ ही एक और विर जीन जो है वो एक्टिवेट होता है, जिसे हम कहते हैं विर बी और D4। ये विर बी और विर D4 जो है ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस का सेल और प्लांट सेल, इसके बीच में कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, जिसके थ्रू ये जो tDNA कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बना है वो इस ट्यूब के थ्रू होता हुआ प्लांट सेल के अंदर जाता है। जब ये प्लांट सेल के अंदर पहुँचता है तो प्लांट सेल के अंदर ऑलरेडी न्यूक्लियस एंजाइम प्रेजेंट होता है। इस न्यूक्लियस एंजाइम का फंक्शन होता है कि ये डाइजेशन का काम कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। तो यहाँ जो tDNA कॉम्प्लेक्स एंटर हुआ है, इसे प्रोटेक्ट करने का काम विर E1 और E2 करते हैं। विर E1 और E2 क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन की तरह वर्क करते हैं और इसे प्रोटेक्ट करेंगे। अब जब इसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसे गाइडेंस भी देंगे। यहाँ पर ही इस tDNA कॉम्प्लेक्स जो कि सिंगल स्ट्रैंड में था, ये डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाता है, इसका डुप्लीकेशन का प्रोसेस हो जाता है। देन ये मूव करता हुआ जो विर E और F जीन हैं, ये इसे गाइडेंस देते हैं, इसे डायरेक्शन देते हैं और ये डायरेक्शन के थ्रू मूव करता हुआ कहाँ पर पहुँच जाता है? जो प्लांट सेल है उसके जीनोम तक पहुंच जाता है और जीनोम में जाने के बाद में ये उसके जीनोम से ऐड हो जाता है। ऐड होने के साथ ही अपना tDNA जो है वो उस प्लांट सेल के जीनोम के साथ जोड़ देता है और जोड़ने के बाद जो प्लांट की एक्टिविटी होती है, उस प्लांट की एक्टिविटी को ये कंटिन्यू करता है। अब जब प्लांट सेल वर्क कर रही है तो वहाँ पर जो फाइटो हार्मोन्स हैं, हमारे ऑक्सीन का सिंथेसिस हो रहा है, साइटोकाइनिन का सिंथेसिस हो रहा है। तो इस रीज़न को हम कहते हैं ऑन्कोजेनिक जीन, ऑन्कोजीनस जीन। ये जो रीज़न है ऑक्सीन के, साइटोकाइनिन के, इनको हम कहते हैं ऑन्कोजेनिक जीन। तो ये जो ऑन्कोजेनिक जीन्स होते हैं, ऑन्कोजेनिक मतलब जो कैंसर के जीन्स होते हैं। और कैंसर क्या होता है? जिसमें अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स बन जाती हैं, मास ऑफ सेल्स प्रेजेंट होता है। तो ये प्लांट जीनोम क्या होगा? ये कंटिन्यू एक्टिविटी करता रहेगा, प्लांट की ग्रोथ होगी, सेल की ग्रोथ होगी, ऑक्सीन का सिंथेसिस होगा, साइटोकाइनिन का सिंथेसिस होगा और साथ ही ओपाइन का सिंथेसिस भी होता है। तो जब ओपाइन सिंथेसाइज्ड हो रहा है तो जो ओपाइन है वो अमीनो एसिड्स और शुगर की फॉर्म में, अमीनो एसिड्स प्लस शुगर, इसकी फॉर्म में ओपाइन सिक्रीट करता है, ओपाइन का फॉर्मेशन करता है और ये ओपाइन जो है ये एग्रोबैक्टीरियम को ट्रांसफ़र होता रहता है। और साथ ही ओपाइन का डाइजेशन करने के लिए, उसका मेटाबॉलिज्म करने के लिए वहाँ पर ओपाइन कैटाबोलिज्म रीजन प्रेजेंट होता है और वो जो है कंटिन्यू एक डिजीज़ कर देता है जिसे हम कहते हैं क्राउन गॉल डिजीज़। अब इस क्राउन डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम उसके पर्टिकुलर जीनोम सीक्वेंसेस में चेंज करवा सकते हैं। जो tDNA इंसर्ट हुआ है उस tDNA के अंदर हम उसकी सीक्वेंसिंग को चेंज करने के लिए अपना डिज़ायरेबल DNA उस tDNA सीक्वेंस में ऐड करेंगे। देन उनका सीक्वेंसिंग चेंज होगा और उसके कारण ओपाइन का सिंथेसिस कंट्रोल हो जाता है। साथ ही जो हमारा DNA हमने इंसर्ट किया, जिसके कारण रिकॉम्बिनेंट DNA बना, वो अपनी एक्टिविटी करता है और हमारे डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स उस प्लांट के अंदर एक्सप्रेस होंगे। तो ये था हमारा मोड ऑफ एक्शन। आज की क्लास के लिए इतना ही। tDNA मैकेनिज्म जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू।